अब मुझे इस चीज़ में कोई डर नहीं लगता क्योंकि मैंने ये कंप्लीट कर चुकी हूँ। अपने जब मेरा एडमिशन हुआ था तब मैंने अपनी कॉपियाँ पहले ही कंप्लीट की थी कि मैं ये सोचती थी मैं ओपन बोर्ड कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। बट मैंने जब पढ़ा उस चीज़ को तो मुझे पता चला कि वो इतना आसान है कि हम कर सकते। अच्छे पेपर आने वाले हैं मुझे पता है। और 9 अक्टूबर के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इसकी तैयारी करने लग गए होंगे, लेकिन बहुत से स्टूडेंट के मन में काफ़ी सारे डाउट और क्वेरी चल रहे होंगे। तो इसी के लिए ही हमारे साथ आज एक गेस्ट हमारे पॉडकास्ट में, उनका नाम है तमन्ना। तो वो आज आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जब वो कोई स्टूडेंट होता है उसको तैयारी कैसे करनी चाहिए या किस तरह से उसको पढ़ना चाहिए, कि कौन कौन सी बातों का उसको ध्यान रखना चाहिए, कौन से नोट्स ज़रूरी होते हैं और अब तक हमें कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। पूछते हैं कि उन्होंने अपनी अक्टूबर के लिए किस तरह की तैयारी सर मैं स्टार्ट। रिवीजन सिर्फ सैम्पल पेपरों से कर पा रही हूँ और मैंने कॉपियाँ नोट्स भी बना रखी हैं और मैं उस चीज़ से भी कर पा रही हूँ। मैं आपको दिखा सकती हूँ। और मैं यूट्यूब में भी वीडियोस देखती हूँ, उससे भी मेरे को बहुत कुछ आने लग गया। और मुझे कुछ नहीं आता था पहले, अब जब से मैंने ये सैम्पल पेपर किए हैं तब से मेरे को सब कुछ आने लग गया है। और ये इसमें इतने आसान क्वेश्चन होते हैं, इतने आसान होते हैं, आप कर सकते हो। तो जैसे कि तमन्ना ने बताया कि वो काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अपने सैम्पल पेपर से कर रहे हैं, नोट से तैयारी कर रहे हैं। और हमारा उनके लिए अब सेकंड क्वेश्चन है कि जैसे बहुत से स्टूडेंट हो गए जिन्होंने अभी तक कुछ भी रीड आउट नहीं किया होगा, या उनको किस किस तरह की पहले दिक्कतें आई थी जब उन्होंने एनआईएस बोर्ड ज्वाइन किया था, किस तरह के उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था और कैसी कैसी दिक्कतों का उन्होंने सामना किया और उसको किस तरह से खुद को बाहर निकाला। मुझे प्रॉब्लम्स ये थी कि मैं ये सोचती थी मैं ओपन बोर्ड कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। बट मैंने जब पढ़ा उस चीज़ को तो मुझे पता चला कि वो इतना आसान है कि हम कर सकते हैं तो उसको। जैसे कि तमन्ना ने बताया कि आपको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, उसको अच्छे तरीके से आपको रिवीजन करनी चाहिए, लिख लिख के वर्क करना चाहिए। तो अब हम तमन्ना से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि तमन्ना, जैसे कि अब आपकी डेट शीट आ चुकी है, अक्टूबर में आपके पेपर आने वाले हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब आपको डर लग रहा है या फिर आप तैयारी किस तरह से सोच रही हैं, या आपकी तैयारी हो चुकी है और अब आपको सिर्फ पेपर को करने का इंतज़ार है? मैंने अपने सैम्पल पेपर से तैयारी की और मैंने यूट्यूब से भी तैयारी की, उसकी वजह से मेरे को सब आने लग गया। या तो मुझे जब मैं रिवीज़न करती थी अपनी बुक को, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था रिवीज़न, तो मेरे को लगता था थोड़ा मुश्किल है। बट जब मैंने सैम्पल पेपर यूट्यूब से किया तो मुझे लगा बहुत ही तो ईज़ी जैसे है। तमन्ना ने बताया कि आपको उस तरह से पढ़ना चाहिए, उनको कोई डर नहीं लग रहा था। लेकिन अब हमारा तमन्ना से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उनको किस तरह से लगता है कि जैसे कि पेपर किस तरह का इस बार आ सकता है? मतलब आसान आ सकता है, मुश्किल आ सकता है, और अगर हमें क्वेश्चंस कोई नहीं आता होगा तो आखिर में उसका आंसर किस तरह से मेरे लिखना पेपर चाहिए? बहुत अच्छे आने वाले हैं क्योंकि मुझे पता है मैंने सब तैयारी कर रखी है और मुझे अपने आप पे पूरा प्राउड है कि मैं इस बार पास हो जाऊंगी। और इस सैम्पल पेपर की वजह से मैं सिर्फ कर पा रही हूँ और किसी की वजह से तो नहीं। जैसे तमन्ना ने बताया कि पेपर किस तरीके का भी बनकर आए उससे कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उनको पैटर्न पता लग चुका है कि लिखना किस तरीके से और हर स्टूडेंट को उसी तरीके से लिखना चाहिए। अब हमारा तमन्ना के लिए आखिरी क्वेश्चन रहेगा कि जैसे मान के चलिए कि जिस तरह से वो तैयारी कर रही हैं या जिस तरह से उन्होंने तैयारी कर ली है, अगर मान के चलते हैं कि उनको पेपर में मुश्किल आया या पेपर इतना मुश्किल आ गया उनको कुछ भी समझ में नहीं आया, तो उस पेपर को वो किस तरह से, उस कंडीशन को वो टैकल करेंगी और उस कंडीशन से कैसे खुद को बाहर निकालेंगी और किस तरह से उस पेपर में वो अच्छे नंबर तो इस लेंगी। बार के पेपर कैसे हैं, मुश्किल आए चाहे आसान आए, मुश्किल भी आएगा तो भी मैं कर लूँगी क्योंकि मुझे पता है वो कैसे करना है। अगर क्वेश्चन मुश्किल भी आएगा तो मैं उस चीज़ को खाली नहीं छोड़ूंगी, मैं क्वेश्चन से आंसर निकालूंगी। और मुझे पता है उसके और सुंदर राइटिंग में भी लिखना है और मुझे अच्छे से उस चीज़ को लिखना है और कोई भी पेपर खाली नहीं जैसे कि छोड़ना। तमन्ना ने हमें बताया कि हमें क्वेश्चन कैसे लिखना है, पेपर बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना है, कुछ भी आता होगा कुछ तो लिख कर आना है, सिर्फ एक दो वर्ड भी पकड़ लेंगे तो हमें उसका आंसर मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हम और भी एनआईएस के जो 10th के हैं या 12th के हैं स्टूडेंट के पॉडकास्ट करते रहेंगे और वो पॉडकास्ट आपके लिए लेके आते रहेंगे, क्योंकि स्टूडेंट के अंदर जो फीलिंग चल रही है, जो स्टूडेंट को लगता है ओपन बोर्ड से रिलेटेड, वो फीलिंग हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ताकि आप भी एक स्टूडेंट है और आपको भी लगे कि जब ये स्टूडेंट कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और स्टूडेंट को भी इसी तरीके से हम नए नए स्टूडेंट को अपने पॉडकास्ट में लेके आते रहेंगे। और इस पॉडकास्ट को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और हम तमन्ना का भी थैंक यू करते हैं। और इसी तरीके से आप भी अगर हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे पॉडकास्ट कनेक्ट होना चाहते हैं, तो ज़रूर आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए।